its first astronaut to China's space station, according to Prime Minister Shehbaz Sharif, who announced this on Thursday. Pakistan's Space and Upper Atmosphere Research Commission, SUPARCO, and the China Manned Space Agency, CMSA, have signed an agreement for the mission. Under this, 2 Pakistani astronauts will train at China's Astronaut Center. One will be trained as a scientific payload specialist for research aboard the China space station. The selection process will be completed by 2026. The mission will conduct scientific experiments in various fields, including biological and medical sciences, aerospace, physics, space radiation, ecology, material sciences, and astronomy. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेमान। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो भेजेगी पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में। जी हाँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इट्स अ ट्रू न्यूज़ दैट हाँ, पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पर चाइना 2 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगा इन चाइनीज स्पेस एजेंसी। उन्हें ट्रेन किया जाएगा और उन्हें भेजा जाएगा चाइना के स्पेस स्टेशन में, जो कि लोकेटेड है इन आउटर स्पेस एरिया। दरअसल चाइना ये कई समय से करना चाहता था। 2023 में चाइना ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम चाहते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो चाइना आएँ, अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चाइना भेजें, हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे और उनको स्पेस में भेजेंगे। लेकिन 2 साल तक किसी भी कंट्री कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी अफ्रीकन कंट्री का जवाब नहीं आया। तो एक क्वाइट एम्बैरसिंग था चाइना के लिए कि किसी का जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। बात दरअसल ये है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी रिलायबल है नहीं। चाइना के रॉकेट्स कब इन ऑपरेशन हो जाए, कब एक्सप्लोड हो जाए, इससे कोई भरोसा नहीं। इसलिए किसी भी कंट्री ने ये खतरा मोल लेना जरूरी नहीं समझा। प्लस जो पैसा लगेगा इन द ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वो भी उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, ना कि चाइना को। इसलिए बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको डिनाई कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तब चाइना को लगा कि क्यों ना यूज़ करें हम पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान से 2 एस्ट्रोनॉट्स लिए और उनको अब ट्रेन किया जाएगा और 2026 तक उनको ये योजना है कि हम आउटर स्पेस में भेजें। बात दरअसल ये है कि जहां दूसरी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं, चाइना भी अपने लिए एक निश क्रिएट करना चाहता है। दरअसल यूएस और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इसमें एक यूएस के हैं, एक इंडिया के हैं, एक हंगरी के हैं, एक पोलैंड के हैं। तो इसमें से इनको इस साल मई 2025 तक 16 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और स्पेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे और गैदर करेंगे। चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है, उन्होंने स्पेस डॉकिंग सीख ली है, खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। स्पेस में इस वक्त 2 स्पेस स्टेशन है, जो कि एक ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक चाइनीज़ स्पेस स्टेशन। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन तो बना लिया, वहाँ पर चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, डॉक करते हैं, लेकिन कोई फॉरेन नेशनल वहाँ नहीं आया। तो अपना जो हॉरिजन है उसको वाइड करने के लिए और अपने स्पेस डिप्लोमेसी को और प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि कोई विदेश का व्यक्ति आए और उनके साथ चेन्नई स्पेस स्टेशन में जाए। किसी विदेश ने जब रुचि नहीं दिखाई तो हार कर चाइना ने पाकिस्तान को मनाया, और बहुत आसान था चाइना के लिए पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को मनाना। ये 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स चाइना जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा कि कैसे वहाँ पर बिहेव करना है, कैसे वहाँ पर एक्चुअली में रहना है, कैसे सर्वाइव करना है स्पेस में, और कितने समय तक रहना है और वापस अर्थ में आना है। इसके थ्रू ये दिखाना चाहता है चाइना कि वो अलोन नहीं है। मतलब जिस प्रकार से यूएस का अपना एक स्पेस एजेंसी है, इंडिया की है, रशिया की है, तो अकेला नहीं है। बहुत समय पहले आपको याद होगा कि 1984 में लेजेंडरी राकेश शर्मा ने स्पेस में ट्रैवल किया था थ्रू यूएसएसआर। उनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके हम स्पेस में गए थे, इंडिया का व्यक्ति स्पेस में गया था। इसमें सुपार्को का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला है, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, जो कि ऑलमोस्ट डॉर्मेंट पड़ी हुई है, जिसने कोई वर्थ मेंशनिंग काम नहीं किया। इसलिए सारा का सारा काम चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ही करेगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, उनको चीज़ें समझाना हो, स्पेस की जो निटी ग्रिटी है वो समझानी हो, वो सब कुछ चाइनीज़ स्पेस एजेंसी करेगी। बात दरअसल ये है कि चाइना ये दिखाना चाहता है कि जहाँ इंडिया और यूएस अगर एक्सियम मिशन के थ्रू 4 लोगों को स्पेस भेज सकते हैं, तो वो भी 2 लोगों को स्पेस भेज सकता है, जो कि चाइनीज़ और हो सकता है कुछ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स होंगे इन आउटर स्पेस।
इससे हम स्पेस डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि स्पेस डिप्लोमेसी का यूज़ करके अपने लिए एक जगह खड़ी करना चाहता है चाइना, अपने लिए एक प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहता है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। और पाकिस्तान उसके लिए बहुत आसान था। ये बहुत बड़ा गैम्बलिंग है क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल है नहीं। स्पेस रॉकेट कब एक्सप्लोड कर जाएंगे, कब वो इनएक्टिव हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। ये उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है। ये बात सही, उन्होंने खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना लिया, लेकिन वो भी इतना रिलायबल हम नहीं कह सकते। फिर भी देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़ बन रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। कई लोगों ने इसे मजाक में लिया कि जो देश अपने एग्जिस्टेंस के सर्वाइव कर रहा है उसके लोगों को चाइना स्पेस में जाना चाहता है। मतलब उस देश को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए बजाय स्पेस जाने के। लेकिन एट लास्ट कम से कम स्पेस के दर्शन तो कर पाएंगे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स। देखते हैं पाकिस्तान और चाइना का ये जो गठजोड़ है इससे क्या निकलता है और क्या पाते हैं विश्व, और क्या हम जान पाते हैं कि इस पार्टनरशिप ने स्पेस के थ्रू क्या दिया विश्व को और क्या नई इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाए। हाल फिलहाल एक्सियम मिशन जो है वो अच्छा काम कर रहा है और मई 2025 में ये अपने काम पर होगा, और यानी कि ये आउटर स्पेस में होगा। और रही बात हमारा खुद का गगनयान है तो वो भी 2026 में एक्टिवेट हो जाएगा और उसके थ्रू भी हम इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजेंगे जिनकी ट्रेनिंग अलग से चल रही है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई आती है जो वाइटल होगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।